तो दोस्तों भारत के लिए बहुत ही बड़ी और अहम खबर निकल के सामने आ रही है और किस प्रकार से दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नेवी को सौंपने के बाद में भारत के वैज्ञानिक भारत के लिए तीसरा और न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों अभी फिलहाल में भारतीय नौसेना के पास में एक ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है और भारत का जो पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, वो इसी साल के 15 अगस्त को भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा, जहां पर भारतीय नौसेना में अपनी यह सर्विस स्टार्ट कर देगा। पर दोस्तों इसके बावजूद भी भारत के लिए टू फ्रंट वार का खतरा देखते हुए कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है और इनमें से कम एक एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर जो सामान्य एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उनसे साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है और इसके लिए ईंधन को बार बार भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और दोस्तों इसीलिए नौसेना को और मजबूत बनाने के लिए तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर अब जल्दी से जल्दी और अगले साल यानी 2024 से काम शुरू हो सकता है, क्योंकि हमारी जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है उनकी तरफ से ऐसी जानकारी निकल के सामने आई थी कि यदि भारत सरकार के द्वारा तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की मांग करी जाती है तो अगले 5 सालों में हम भारत के लिए बनाकर दे सकते हैं। और अभी भारत ने अप्रैल 2022 के अंदर ही ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत ब्रिटेन भारत को इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन सिस्टम के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगा। और दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि इसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन सिस्टम के माध्यम से एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर शिप वगैरह चलते हैं और भारत जल्द ही इस क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर बन जाएगा। और यदि हम बात करें फाइटर जेटों की, तो जो अपना INS विशाल जो कि भारत का दूसरा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है, उसके ऊपर तैनात करने के लिए 31 की संख्या में फाइटर जेटों की आवश्यकता पड़ेगी। पर दोस्तों इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत किसी भी विदेशी फाइटर जेट को नहीं चुनने वाला, क्योंकि राफेल का जो मरीन वेरिएंट है वो लगभग 2000 करोड़ रुपए का है और F/A-18 सुपर हॉर्नेट 2500 से 3000 करोड़ रुपए के आसपास पड़ेगा और यह भारत के लिए बहुत ही महंगे पड़ने वाले हैं। और दोस्तों इसीलिए विदेशी फाइटर जेटों की बजाय भारत स्वदेशी फाइटर जेट को अपनाएगा। और आप सभी इस बात को जानते हो कि भारत का ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट जिसका नाम है TED-BF, वो भी 2029 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर स्वदेशी विमान ही तैनात किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने अमका जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट की जो कीमत है वो 900 करोड़ रुपए है, तो TED-BF इससे और सस्ता पड़ेगा, जिससे भारत को एक राफेल के बदले 2 स्वदेशी फाइटर जेट मिल जाएंगे। खैर आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है और क्या भारत को टू फ्रंट वार का खतरा देखते हुए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में फिर आवाज दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।